देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है प्योर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी मैटर है वो ओनली एंड ओनली सिंगल टाइप के पार्टिकल्स है, मतलब उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, ठीक है, कोई दूसरा अदर टाइप का पार्टिकल उसमें नहीं है, ठीक है। तो आपके जैसे पास ये कोई भी मैटर है, आपके पास मेटल, हमने आयरन ले लिया, आयरन एक मैटर है, तो आयरन के अंदर सिर्फ और सिर्फ Fe जो आयरन है उसी से मिलके वो बना हुआ है, ठीक है, कोई अदर मिक्सचर नहीं है। जैसे कि अलोय है, अलोय में क्या होता है, 2-3 मेटल का मिक्सचर होता है, बट मैं एक सिंगल आयरन का पीस मैंने उठाया तो उसके अंदर क्या है, प्योर आयरन ही है, कोई अदर सब्सटेंस नहीं है, तो क्या हो गया आपके पास प्योर सब्सटेंस। बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, आपके पास दो या दो से भी ज़्यादा आपने पार्टिकल्स लिए, उनको मिक्स किया। मिक्स करने का मतलब है कि ना तो आपने कोई फिक्स अमाउंट फिक्स किया कि भाई मेरे को इतना अमाउंट इसका इस पार्टिकल का मिक्स करना है, इतना अमाउंट किसी भी प्रोपोर्शन में आपने लेके उनको मिक्स किया और कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल को उठा के मिक्स कर दिया, वो एक मिक्सचर बन गया। आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं मिक्सचर के, जैसे कि हम घर में बनाते हैं, पल्सेस को मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है, हमारे किचन में। तो जब बहुत सारी पल्सेस को मिक्स करते हैं तो हम वो क्या हो गए, वन टाइप ऑफ मिक्सचर। तो उसमें आप ये नहीं देखते कि भाई इतनी ही मुझे इतना फिक्स है कि इतना मास, इतना ग्राम मेरे को ये पल्सेस लेनी है, इतना ग्राम ये लेनी है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तो वो क्या है, मिक्सचर है। नमकीन का एग्जाम्पल है, मिक्सचर टाइप नमकीन आती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है, आपके पास डिफरेंट पार्टिकल है जो एनी प्रोपोर्शन में मिक्स हुए हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ये पे आपके पास प्योर सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आइए पहले प्योर सब्सटेंस है उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर हम मिक्सचर का देखेंगे। देखिए प्योर सब्सटेंस में आपके पास एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। प्योर सब्सटेंस क्या है, आपके पास सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी है। तो एलिमेंट और कंपाउंड इसी का पार्ट है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस से मिलके बनी है, प्योर पार्टिकल से मिलके बनी है। इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए एलिमेंट क्या है आपके पास, simplest form of pure substance which can neither be decomposed or nor built from simpler substance means कि आपके पास जो एलिमेंट है ना उसको आप फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपके पास एलिमेंट हो गया। तो वो जो सबसे मतलब जो प्योर सब्सटेंस है उसकी क्या कौन सी यूनिट को आप एलिमेंट बोलोगे, जिसको आप फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कि आप करोगे तो भी वो ही रहेगा, ठीक है। आयरन बताया था मैंने, आयरन को अगर आप इतना सा पीस लिया है, उसको और ब्रेक किया तो वो भी आयरन ही है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है नाइट्रोजन है, सल्फर है, लेड है, गोल्ड है, तो ये आपके पास एलिमेंट है। एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो मेटल क्या होता है, जो क्या हो जिसमें आपके पास जो शाइन करता है, ब्राइटनेस जिसका जो ब्राइट होता है, जो हमारे पास मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब प्रॉपर्टी है मेटल की। बट रियलिटी में जो मेटल की डेफिनेशन होती है वो हमें बताती है कि जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मीन्स ये डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बट हम आगे जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तब हम समझेंगे। जो हम पढ़ते हैं बुक में, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि शाइन करता है मेटल, ठीक है, और ब्राइटल होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, ये सब प्रॉपर्टी है मेटल की। नॉन मेटल क्या होता है, आपके पास जो मेटल कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, हीट का भी कंडक्टर होता है, और जो प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती, जैसे कि ना तो वो ब्राइटल होता है और थोड़ा मेटल हमारे पास हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मैलेबल होता है, ठीक है। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर हो, मेटल के भी एंड नॉन मेटल के भी, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट का डिवीजन है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड्स में। अब आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट में तो क्या था कि इसका फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। और कंपाउंड क्या है आपके पास, जब आपके पास प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास में फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिंगल था, अब यहाँ पे आपके पास सिंगल नहीं है, 2 ये और मोर देन 2 है, मोर देन 2
प्योर मेटल, प्योर पार्टिकल, 2 और मोर देन 2 प्योर पार्टिकल जब कंबाइन होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास से, तो वो आपके पास कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं। आप H2O लो, ठीक है, H2O है हमारे पास। H2O में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब इसका हम क्या लें, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा इसका, 1:8। तो ये रेशो फिक्स हो गया, तो वाटर है वो हमेशा 1:8 में ही रहेगा, चाहे वो वाटर कहीं का भी हो, कहीं भी आप जाके देख लो पूरी यूनिवर्स में। जो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो कंपाउंड है वाटर का, उसका जो मास है, उसके जो पार्टिकल हैं हाइड्रोजन H2 और O, इनका जो मास है वो फिक्स है 1:8, ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। तो कंपाउंड का कहता है कि प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब मिक्स होके आपके पास कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, फिर आता है आपके पास मिक्सचर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मिक्सचर होता है आपके पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड, होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होमो मतलब सेम, बहुत सारे हम वर्ड में यूज़ करते हैं होमो, होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे आपके पास होमोजीनियस का मतलब है जब आपने मिक्स किया 2 सब्सटेंस को तो वो उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो गई। मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम नींबू पानी बनाते हैं घर में, तो उसमें हम शुगर भी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, जो नींबू होता है उसका रस ऐड करते हैं। तो ये हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब आप देखते हैं तो आप उसको इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि ये आपके पास शुगर का पार्टिकल है, ये आप आइडेंटिफाई करके ले आए कि ये देखो ये नींबू का पार्टिकल है, ये आपके पास तो नमक है, इसमें ये सोल्ट है। ये आप एक बार अगर यूनिफॉर्म आपके पास कंपोजिशन है तो आप नहीं बता सकते होमोजीनियस मिक्सचर में कि आपके पास किस किस से, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा पार्टिकल है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस कंपाउंड में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आप जो पल्सेस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी पल्सेस थी, ये कौन सी थी। आप उनको सेपरेट करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही जो मिक्सचर नमकीन आती है आपके पास, उसमें आपके पास मूंगफली होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मैं कहूँ उसको सेपरेट करके दिखाओ तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे हाँ ये मूंगफली है, ये अदर थिंग है, तो और आप उनको अलग भी कर सकते हो इजीली। तो ये आपके पास होता है मिक्सचर, और ये उनके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उनके क्लासिफिकेशन किया है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, कन्फ्यूजन आता है कंपाउंड में और मिक्सचर में। देखिए हम कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड आपके पास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास में फिक्स होता है, बट जो मिक्सचर होता है उसका कोई भी डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता। वो किसी भी आप अमाउंट में, किसी भी क्वांटिटी में लेके आप उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास, दूसरा डिफरेंस क्या है कि आपके पास जो कंपाउंड है ना, वो उसका जो भी आपके पास कांस्टेंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जो उसका फाइनल जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कि देखो इसका वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर में जो हाइड्रोजन है ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, और O2 है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। बट वाटर है, वाटर का आपको अच्छे से पता है कि वाटर हमारे पास जो फायर है उसको रोकने के लिए काम आता है। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अपोजिट हो गई हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, बट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी उसके कांस्टेंट पार्टिकल की होगी वो ही हमारे पास मिक्सचर की होगी। जैसे अभी हमने नींबू पानी की बात की थी, तो अब जब जो मिक्सचर बना है हमारे पास उसमें आपके पास नींबू का भी टेस्ट आएगा, लेमन का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा, सोल्ट का भी आएगा, जो जो आपने मिक्स किया था सबका टेस्ट आएगा, सबकी प्रॉपर्टी आएगी। आपने पल्सेस मिक्स की थी तो उसमें सब पल्सेस का मिक्सचर जो प्रॉपर्टी वो सारी सब पल्सेस की आएगी। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, और जो आपके पास कंपाउंड है उसकी डिफरेंट होती है। और सेकंड कि आपने जो मिक्स किया है उसको आप सिंपल मैकेनिकल मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट कंपाउंड में आप विदाउट मतलब सिंपल मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक बार कंपाउंड आपके पास बन गया, आपको बहुत सारे डिफरेंट केमिकल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, तब आपके पास ये दोनों इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो मिल पाएंगे। ठीक है,
और क्या डिफरेंस ये बोल सकते हो आप कि केमिकल रिएक्शन से मिलके बने होते हैं, ये नॉर्मली बन जाते हैं जब आप इनको नॉर्मली मिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया है। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब एक बार जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, सीखा है, उसको एक बार एनसीईआरटी के थ्रू उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने जो अभी आज की क्लास में पढ़ा है उसका एक बार एनसीईआरटी के थ्रू एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रोल्ड होफमैन, उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कि केमिस्ट्री हमारे पास मॉलिक्यूल की साइंस है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। और ये जो साइंस है हमारे पास, ये केवल 100 एलिमेंट्स की नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो 100 एलिमेंट्स से हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनके बारे में भी है। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है कि हम जो अपने डेली लाइफ में जो भी चेंजेस देखते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास कैसे दही बन रहा है, ठीक है, दूध से, कैसे हमारे पास विनेगर फॉर्म हो रहा है, कैसे हमारे पास रस्टिंग हो रही है, तो ये सब इनके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है। और हमारे कन्वेंस के लिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में बांटा गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, etc। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की वो ब्रांच जो हमारे पास प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, ये सब मटेरियल के बारे में बताए, वो केमिस्ट्री है। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम मेन चीजें देखेंगे, बाकी आप पूरा रीड कर लेना एक बार। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का डेवलपमेंट, केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 1600 में। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे पास डेवलप हुई है 300 to 1600 में, किसके फॉर्म में? एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद एंसेंट टाइम में केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था? रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, डाइस, etc। ओके, अब देखिए, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन, जो ऋग्वेद था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर का मीन्स है कैसे हमारे पास एनिमल्स की स्किन को कन्वर्ट किया जाता है लेदर में, क्या केमिकल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। डाइंग ऑफ कॉटन का मीन्स है जो कलर्ड हम कपड़ों चेंज को, कॉटन के क्लॉथ को जो चेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, उसको बोलते हैं डाइंग ऑफ कॉटन। तो ये हमारे पास 100 to 400 BC उस टाइम पे किया जाता था ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बताया गया हमारे पास कि हमारे पास वोस्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है कि पहले के टाइम में भी, वैदिक लिटरेचर बताते हैं कि पहले के टाइम में भी काफ़ी साइंस का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास कॉपर यूटेंसिल है, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है, ये सब बताते थे कि पहले के टाइम में भी साइंस थी, हमारे पास केमिस्ट्री थी। उसके बाद देखिए, चरक संहिता मेंशन एंसेंट इंडिया हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। चरक संहिता बताती है कि कैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता था, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक कॉपर, टिन एंड इन सब के बारे में। ठीक है, फिर अशोक ने से डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, नागार्जुन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट और उन्होंने क्या बताया, हमारे पास रेप्यूटेड केमिस्ट थे, उन्होंने एल्केमिस्ट और एक मेटलर्जिस्ट थे। उन्होंने बताया हमारे पास रस नाटकर डील्स द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स, मीन्स उन्होंने मरकरी कंपाउंड्स के बारे में बताया था। और चक्रपाणी जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था मरकरी सल्फाइड। ठीक है, और उनको क्रेडिट जाता है सोप के इन्वेंशन का भी क्रेडिट जाता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे उन्होंने? मस्टर्ड ऑयल और कुछ अल्कलीज यूज की थी। अल्कलीज क्या होती है वो हम बताएंगे आपको चैप्टर में आगे। जो आपके पास पेंटिंग पाई गई थी अजंता की वॉल पे, वो अभी भी इतने टाइम बाद भी काफी फ्रेश दिखाई देती है, तो उनके पीछे भी कोई ना कोई साइंस है। मीन्स टेस्टिफाई टू ए हाई लेवल ऑफ साइंस अचीविंग एंसेंट टाइम, की उस टाइम पे भी एक हाई लेवल की साइंस को अचीव किया गया था। इसके बाद देखिए, वारामिर्स बृहत संहिता गिव रेफरेंस टू परफ्यूम। किसका रेफरेंस दिया था इन्होंने? परफ्यूम का, कॉस्मेटिक्स का, और हमारे पास जो डाई के लिए जो भी रेसिपी थी प्लांट से, इंडिगो से, ये सब उस टाइम पे बता दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, आचार्य कनद बोर्न इन 1600 BC। जो आचार्य कनद थे जिनका ओरिजिनल नाम कश्यप था, उन्होंने फर्स्ट प्रोपोनेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट टाइम उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि आपके पास वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल विच नेम परमाणु, जो आपके पास सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको नाम दिया था उन्होंने परमाणु।
ठीक है। और उन्होंने बताया था कि आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो इन स्मॉल यूनिट से एग्रीगेट होकर फॉर्म होता है, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि ही एक्सप्लेन दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस थ्रू बाय एनी ह्यूमन ऑर्गन, कि हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन है वो इनको एंटिटी नहीं कर पा सकते, इनको सेंस नहीं कर पाएंगे, इनकी जो एंटिटी है उनको सेंस नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये सब किसने बताया, हमारे पास आचार्य कनक ने फर्स्ट टाइम बताया है एटम्स के बारे में, जिन्होंने उसको परमाणु बोला है। जो चरक संहिता है हमारे पास, वो ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो सबसे पुराना आयुर्वेद के बारे में है, वो उसकी नॉलेज कौन देता है, चरक संहिता। ये बहुत सारी डिजीज का ट्रीटमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मेटल्स। हमने पूरा जो पढ़ा है डेवलपमेंट, इसमें क्या देखा है कि डिफरेंट चीज इन्वेंट हुई है। पहले के जो चीजें हम अब के टाइम में पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, मीन साइंस बहुत पुरानी है, उसके बारे में अब हम नई चीजें और इन्वेंशन कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स, ठीक है। और इन सब एस्पेक्ट को अच्छे से कौन डिस्क्राइब करता है, किसके टर्म में डिस्क्राइब होती है, एटम और मॉलिक्यूल के टर्म में, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री को कहा जाता है साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास, कि हम एक मैटर में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये काउंट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर हमें इस यूनिट में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे बता रखे जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं केमिस्ट्री का, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल सब्सटेंस, मेकिंग फर्टिलाइजर, एल्कलीज, ठीक है। तो और यहाँ पे थोड़ा इनको डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है हमारे पास नेशनल इकोनॉमी में। कैसे करती है कि इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, जो हमारे पास बेसिक नीड होती है, फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इनमें केमिस्ट्री का काफ़ी रोल है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसे, जैसे हमारे फूड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का यूज़ करते हैं। और केमिस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे गिवन है सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, ये हमारे पास कैंसर थेरेपी में यूज होता है। AZT, एजिडोथाइमिडीन, ये यूज होता है एड्स पेशेंट्स के लिए, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, कि हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है। जैसे कि हाउ बिकम टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल, मैग्नेटिक, कुछ मतलब न्यू मटेरियल हमारे पास केमिस्ट्री दे रही है। जैसे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, सुपर कंडक्टिंग केमिक्स है, पॉलीमर्स है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये सब है। और इन सब से जो इंडस्ट्री में हमारे पास नए सब्सटेंस बन रहे हैं, नए केमिकल से, तो उनसे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में काम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है उससे। तो इसलिए भी हमारे पास कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द इकोनॉमिक ऑफ नेशन, हमारे नेशन की इकोनॉमी में भी ये हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में रोल बता रखा है केमिस्ट्री का, कि कैसे हमारे पास केमिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे जो हार्मफुल गैसेस हैं, कैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म कर रही है, कैसे हमारे पास ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है। उनकी जगह हम क्या अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हमें केमिस्ट्री बताती है। फिर यूजेस ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल, कैसे हम लार्ज स्केल पे एंजाइम का यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे पास चैलेंजेस हैं उनसे कैसे हम उन चैलेंजेस से कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उनसे कैसे लड़ सकते हैं, इन सब के बारे में हमें केमिस्ट्री बताती है। जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इंडिया है, उसको नीड है टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की, इस टाइप के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैटर टर्म से हम फैमिलियर है, पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी भी मैंने क्लास में बताया। मैटर क्या होता है, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो। फिर आता है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, जब मैंने मैटर बताया था तो मैंने उसको क्लासीफाई करा था फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। तो स्टेट ऑफ मैटर्स है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। तो इसमें 3 टाइप से आप क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसमें आपके पास ऑर्डरली फैशन होते, मतलब ऑर्डरली अरेंज होते हैं इसके एटम मॉलिक्यूल है वो, और बिल्कुल
नज़दीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड है, पार्टिकल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बट वो मूव कर सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते थे, तो इनकी वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप गेन कर लेते हैं। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं और काफ़ी इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है, सॉलिड के थोड़ी सी कम दूरी पे हैं और आराम से मूव कर पा रहे हैं, और सॉरी लिक्विड के, बट सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल फिक्स हैं, ये सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड को अगर हम हीट देंगे तो हमारे पास लिक्विड आएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस आ जाएगी, और अगर कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे मीन्स टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड के भी टेम्परेचर को और कम करेंगे तो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। इनको बोलते क्या क्या है, सॉलिड से लिक्विड जब बनता है हीट देने पे तो उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। लिक्विड से जब गैस बनता है तो उसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। गैस से जब लिक्विड बनता है तो उसको कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन। हमारे पास सॉलिड से गैस में भी बनते हैं, तो सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो ये इसका इंटर कन्वर्जन था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या होता है, जो हमने मैटर को क्लासिफाई किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ये टेबल देखिए, ये केमिकल क्लासिफिकेशन का बता रखा है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस इन दोनों में क्लासिफाई किया गया है, दोनों पार्ट्स में। मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर में देखें यहां से, मिक्सचर contain particles of 2 or more pure substance which may be present in it in any ratio। मिक्सचर में क्या होता है, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल किसी भी रेशो में, कोई रेशो फिक्स नहीं होती, किसी भी रेशो में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो जिसमें आपके पास मिक्स करने के बाद जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म आती है। मीन्स आपने एक बार मिक्स किया, उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास, जैसे आपने वाटर और सोल्ट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आप नहीं बता सकते कि पूरे उसमें कि कहाँ पे सोल्ट है कहाँ पे वाटर है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जितनी भी हम अमाउंट लेके चलते हैं। हेटेरोजीनियस होता है मिक्सचर जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म जिसकी कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, तो अब प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल की फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, कि आपके पास एक ही टाइप के कंपोनेंट होंगे, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर होंगे, ठीक है, इसमें सिल्वर होगा, इसमें ओनली गोल्ड होगा। वाटर है, H2O फॉर्मूला है, अगर आपके पास वाटर है तो उसमें ओनली H2O मॉलिक्यूल मिलेंगे। ग्लूकोज है तो उसमें ओनली ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे कि आपके पास ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसमें 3 कांस्टेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो पूरा आपके पास सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज ही मिलेगा, C6H12O6 ही मिलेगा, उसमें कोई अदर इम्प्योरिटी या अदर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें आपके पास ओनली वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं ये कैसे एग्जिस्ट, दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल, ये एटम और मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके पास एटम्स हैं, और जब एटम्स कंबाइन हो रहे तो उनको मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, जब आपके पास 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड होते हैं डिफरेंट रेशो में, टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशो, सॉरी, जो एक फिक्स रेशो में कंबाइंड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ये वर्ड ध्यान रखना, डेफिनेट रेशो होती है, एक फिक्स रेशो होती है। ठीक है, जैसे H2O है तो ये फिक्स है कि आपके पास 2
दो एटम है वो हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का है, ये फिक्स होते हैं मास से, तो इसको कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड और मिक्सचर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्सचर किसी भी कंपोजिशन में आपके पास होते हैं, बट कंपाउंड की एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने पढ़ा है, जो हमने अब तक आपके पास आज की क्लास में पढ़ा है उसका हमने एक क्विक रिवीजन किया है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।